देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। देश में दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से उनके कारोबार पर छूट देने की घोषणा को केंद्र सरकार ने देश के व्यापारी बंधुओं के विरोध व अनुरोध के बाद वापस ले लिया है। इसी के तहत राउरकेला व्यापारी संघ की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दी और कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी है। व्यापारी बंधुओं ने मांग की थी कि जब तक लॉकडाउन जारी है तब तक ऑनलाइन व्यापार शुरू ना हो, नहीं तो स्थानीय व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। इसी मामले को लेकर केंद्र सरकार व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स व्यापार को लॉकडाउन तक बंद रखने का फैसला किया। वहीं राउरकेला के व्यापारी बंधुओं ने भी शहर वासियों से अनुरोध किया है कि इस संकट की घड़ी में लोकल दुकानदार ही काम में आते हैं, ना कि ऑनलाइन वाले। इसलिए लोकल दुकानदारों के बारे में सोचे और ऑनलाइन सामान ना खरीदे। अगर कोई दुकानदार मनमानी कीमत ले रहा है तो उसकी शिकायत व्यापारी संघ से करे। 20 अप्रैल से लागू किए जाने वाले लॉकडाउन के नए नियमों की भारत सरकार ने घोषणा की और इन नए नियमों में ई कॉमर्स कंपनियां, जिसमें कि ज़्यादातर विदेशी कंपनियों का दबदबा है, उनको हर तरीके का माल बेचने का अनुमति दी गई, जिसमें कि नॉन एसेंशियल गुड्स भी इंक्लूडेड हैं। इसका पूरे भारतवर्ष के व्यापारियों ने बहुत ज़ोर से विरोध किया। कैट की अगुवाई में विभिन्न क्षेत्रों से रिप्रेजेंटेशन भेजा गया भारत सरकार को और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने सभी व्यापारियों की मांग सुनी और उनका मान रखा और इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। मैं हमारे राउरकेला एसोसिएशन ऑफ आईटी डीलर्स की तरफ से भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सभी व्यापारियों की बात सुनी और उनका मान रखा। और हम आशा करते हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा हमेशा भारत सरकार करेगी। व्यापारी हर परिस्थिति में भारत सरकार के साथ खड़ा है और भारत सरकार का साथ देने के लिए हमेशा उपलब्ध है। धन्यवाद। नमस्कार, जितेंद्र अग्रवाल। मैं हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे एक पत्राचार के माध्यम से हमने जो उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कृपया करके जो नॉन एसेंशियल आइटम आपने ऑनलाइन बिक्री की मंजूरी दी है उसे कृपया कर वापस ले लीजिए, जिससे मध्यम वर्ग से लेकर के सभी व्यापारी वर्गों में नाराज़गी थी, जिससे बहुत सारे व्यापारी मर्माहत हुए थे कि हमारा महीनों भर से व्यापार बंद है और ऑनलाइन व्यापार चालू रहेगा, तो व्यापारी वर्ग में इससे बहुत ही नुकसान होने की संभावना थी। उन्होंने आज सुबह इस पर स्थगन आदेश जारी करके सभी व्यापारियों का मान रखते हुए ये जो फैसला लिया, इसके लिए पूरे गृह मंत्रालय का, पूरे भारत सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा व्यापारी वर्ग तहे दिल से स्वागत करता है। सबको मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये ऑनलाइन परचेजिंग पर रोक लगाए हैं। इससे हमारा शहर का विकास होगा। मैं तो हमेशा लोगों को समझाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, हमेशा ही मेरा इसके मैं खिलाफ रहा हूँ ऑनलाइन का। ऑनलाइन खरीदने से हमारे शहर का विकास नहीं होगा। शहरवासियों, आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप अपना सामान ऑनलाइन बिल्कुल न मंगाएं, अपने शहर के दुकानदारों से ही खरीदें, जिससे हमारा शहर का विकास होगा। आज देखिए इतनी बड़ी आपदा आई है, कोई काम नहीं आया। हमारे पड़ोसी काम आए, हमारा शहर काम आया, हमारा मोहल्ला काम आया, हमारा मोहल्ला ही काम आया। इसलिए प्यारे भाइयों, राउरकेला के वासियों, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि ऑनलाइन न मंगाएं, अपने शहर की दुकानों का विकास करें, अपने शहर की दुकानों से ही सामान खरीदें, जिससे अपना शहर का विकास होगा
पुनः मैं दोस्तों, मैं सुजीत अग्रवाल स्वागत करता हूं सरकार के इस फैसले का, जिसमें उन्होंने ई कॉमर्स वालों को केवल एसेंशियल गुड्स की सप्लाई के ही आदेश दिए हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम ये सुन रहे थे कि 20 अप्रैल से सरकार ई कॉमर्स को अनुमति दे रही है, जिससे कि व्यापारी वर्ग में एक आक्रोश का माहौल था और मोदी जी के कहने पर व्यापारी वर्ग ने अपने प्रतिष्ठान बंद होते हुए भी अपने सारे कर्मचारियों को सैलरी दी, सरकार का पूरा सहयोग दिया, हर प्रकार से सहायता की। ऐसे में ई कॉमर्स वालों को अनुमति देने से व्यापारी वर्ग अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था और आक्रोशित था सर। और मैं धन्यवाद देता हूं सरकार का, जिन्होंने कि व्यापारी वर्ग और जन समूह के इस आक्रोश को समझा, उनकी भावनाओं का सम्मान किया और अपने इस फैसले को बदलकर केवल ई कॉमर्स में